हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत आज बीएड सेकेंड ईयर में अध्ययन करेंगे। और बीएड सेकेंड ईयर में हमारा जो पेपर का नाम है उसका नाम है पर्यावरण शिक्षा, यानी कि इन्वायरमेंट एजुकेशन। हम आज अपने इस पेपर के अंतर्गत अपने नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे और हमारा जो टॉपिक का नाम है आज वह है ऊर्जा के स्रोत, यानी कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यानी कि हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उनके साधन कौन कौन से हैं, यानी कि स्रोत कौन कौन से हैं, हमें कहाँ कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है, हम इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। ऊर्जा के स्रोतों को वर्गीकरण की दृष्टि से 3 प्रकारों से बांटते हैं। यानी कि क्या करते हैं, हम इनको 3 प्रकारों से बांटते हैं। नंबर 1 है प्रयोग के आधार पर। कौन सा? नंबर 1 है प्रयोग के आधार पर या प्रयोग के अनुसार। इसमें आता है वाणिज्यिक ऊर्जा। अब वाणिज्यिक ऊर्जा क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इसमें कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस वाणिज्यिक ऊर्जा के अंतर्गत, यानी कि जो कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस है और जल विद्युत है तथा आणविक ईंधन है, ये सभी वाणिज्यिक ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। इनसे हमें क्या है, यानी कि इन्हें हम वाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं। अब नंबर 2 है इसका, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा। कौन सा? गैर वाणिज्यिक ऊर्जा। इसमें मुख्यतः वन स्रोत से प्राप्त ईंधन, यानी कि जो ईंधन हमें वनों से प्राप्त होता है। किनसे? वनों से प्राप्त होता है। वो सब ईंधन आते हैं, जैसे कि चारकोल। क्या है? चारकोल। यानी कि चारकोल आदि सम्मिलित है। अन्य प्रकार के ईंधन जिनमें उपले, क्या चीज? उपले जो पशु होते हैं उनके जो चारा होता है उनसे तैयार किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं वह उपलों का प्रयोग करते हैं। उपले। कृषि अपशिष्ट, यानी कि जो कृषि भूमि का जो अपशिष्ट होता है वह, तथा अन्य वनों, कपड़ा उद्योग, घरेलू अथवा यानी कि घरेलू उद्योगों का कूड़ा करकट आदि भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। किसमें? गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के अंतर्गत। अब नंबर 2 पर आता है प्राप्ति के अनुसार। किसके? प्राप्ति के अनुसार। इसके अंतर्गत नंबर 1 पर है परंपरागत स्रोत। इसमें जीवाश्म ईंधन ही मुख्य है। क्या है? यानी कि जो जीवाश्म ईंधन होता है वह बहुत ही मुख्य होता है। इसमें कोयला, तेल, गैस, लकड़ी को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि जो कोयला है, तेल है और गैसें हैं वह सभी क्या है? जीवाश्मीय ईंधन होते हैं। और नंबर 2 पर आता है गैर परंपरागत में। इसमें सौर ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, समुद्रीय ऊर्जा, पशु तथा कृषि अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा आदि सम्मिलित है। यानी कि जो इन सभी तत्वों से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। फिर हमारा नंबर 3 पर है पुनः, यानी कि पुनः पूर्ति के
प्रकार से। इसके अंतर्गत देखते हैं पुनः नवीन न होने वाले, यानी कि दोबारा से प्रक्रिया में न आने वाले स्रोत। इस श्रेणी में लगभग सभी परंपरागत स्रोतों से प्राप्त तेल, कोयला और गैस आते हैं। क्या है? तेल है, तेल है, कोयला है और गैस है। ये क्यों नहीं पुनः प्राप्त किए जा सकते? क्योंकि यह एक बार इन प्रयोग में आने के बाद दोबारा से इनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, यह समाप्त हो जाते हैं। लकड़ी परंपरागत ईंधन स्रोत होते हैं हुए भी इस प्रकार के स्रोत में सम्मिलित नहीं किए जाते, क्योंकि यह पुनः उत्पादन किए जा सकने वाली वस्तुओं की श्रेणी में आ जाते हैं। पुनः नवीन हो सकने वाले ईंधन, यानी कि जो पुनः नवीन हो सकते हैं, ये कैसे थे? यानी कि वह नवीन नहीं हो सकते थे, यानी कि दोबारा उनको प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस विभाजन के अंतर्गत शेष सभी स्रोत, जिनमें सौर ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं अन्य इसी प्रकार से उत्पादित हो सकने वाली ऊर्जा को शामिल किया जा सकता है। हम ऊर्जा को एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, वाणिज्यिक स्रोत हैं, जो कि पुनः नवीन न हो सकने वाले स्रोत कौन कौन से आते हैं? इनमें कोयला है, तेल है और गैस है। और जब ये पूरी हो जाएगी ना तो उसमें रेजिस्टेंस बढ़ा के बाई चांस 3 बनानी है 3। अगर नहीं बनती, जो नहीं बनती उसमें नीचे और किसी काम में लग गया तो कुछ भी करिए, उसमें नीचे थोड़ा डिजाइन खोल दिया आपने। परंपरागत स्रोत वाणिज्यिक के अनुसार ही पुनः नवीन हो सकने वाले, यानी कि जो दोबारा से प्रयोग में ला सकते हैं या जिन्हें हम दोबारा नवीन कर सकते हैं, उसके अंतर्गत लकड़ी आती है और तारकोल आता है। फिर हम देखते हैं गैर परंपरागत स्रोत, गैर वाणिज्यिक स्रोत, यानी कि गैर वाणिज्यिक स्रोतों के अंतर्गत वाणिज्यिक स्रोत हैं और गैर वाणिज्यिक है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं पुनः नवीन हो सकने वाले, यानी कि जो दोबारा से जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1 है जल शक्ति, आणविक ऊर्जा, कृषि, कौन से है? जल शक्ति है, आणविक ऊर्जा है और फिर है हमारे सौर ऊर्जा है, समुद्री ऊर्जा है। समुद्री ऊर्जा में हम देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा, यानी कि जब ज्वार उठता है, ज्वार किस प्रकार से उठता है? यानी कि जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ती है, यानी कि जो समुद्रों के अंदर ज्वार उठता है वह चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उठता है। यानी कि जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने के भाग को ज्वार कहते हैं और जल के नीचे गिरने के बाद पीछे हटने की जो प्रक्रिया होती है उसको भाटा कहते हैं। इसी प्रकार इसे ज्वार भाटा कहा जाता है। जो ज्वारीय ऊर्जा होती है उससे भी, यानी कि ज्वारों से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और फिर है लहरों से ऊर्जा, जो समुद्रों में लहरें दौड़ती हैं उन लहरों से भी हम ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। समुद्र तापीय ऊर्जा, यह भी ऊर्जा का बहुत मुख्य स्रोत है। फिर हमारा आता है, यह समुद्री ऊर्जा थी। फिर आता है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के बाद विभिन्न अवशिष्टों से ऊर्जा, यानी कि बहुत सारे ऐसे अवशिष्ट होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कैसे? यानी कि कृषि उत्पाद से, खेत से, पशुगृह से, जंगल से, नगर पालिका से और औद्योगिक क्षेत्र से।
इसके बाद हमारा जो आता है पशु एवं मानव शक्ति, यानी कि जो पशु है, मानव शक्ति है, वह भी ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। इनमें भी ऊर्जा का संचार यानी कि ऊर्जा प्राप्त होती है। बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा और हाइड्रोजन ईंधन, ये सभी ऊर्जा के वाणिज्यिक और अवाणिज्यिक स्रोत होते हैं, यानी कि परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत इन्हें रखते हैं तेल, कोयला, गैसों को, लकड़ी, तारकोल को, और गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत हमने अभी आपको बताया जल शक्ति है, आणविक ऊर्जा है, भूमि उत्पाद है। तो इस प्रकार से हम ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं उन्हें इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। सो गाइस, हमारा जो यह टॉपिक था ऊर्जा के स्रोत, यह पूरा होता है। हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।